Hello students, how are you? Good morning to all of you and welcome to my YouTube channel Chemistry Made Easy by Engineer Arvind ठाकुर। आज 2022 का फर्स्ट डे है, इसलिए आप सबको वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। देखो जी, हम लोग अपने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी कंटिन्यूटी में जो है वो हमारा है रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया था आपको कि रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। ओनली ऑक्सीडेशन और ओनली रिडक्शन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इज पॉसिबल है क्योंकि दोनों साइमल्टेनियस होगा। क्योंकि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा डेफिनेटली कोई गेन करेगा, क्योंकि एटम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन हवा में लूज नहीं कर सकता है। एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ता है, इसलिए जब तक कोई दूसरा लेने वाला नहीं आएगा वो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन साइमल्टेनियस होता है। ठीक उसी से मान लो तुम ऐसे जाते हो कहीं पे और तुमसे जैसे मंदिर में आपने गया, वहाँ पे कोई भिखारी बैठा हुआ है, आपसे दान मांगता है तो आप देते हो, वो मांगता है तब आप देते हो। अगर कोई आपसे मांगे ही नहीं तो आप उसको दान नहीं दे सकते। ऐसे तो नहीं कि आप पैसे से फेंक दोगे। इसलिए सामने अगर डोनर होगा तभी आप उसको सामने अगर एक्सेप्टर होगा तभी आप डोनर बन सकते हो, तभी आप दे सकते हो। इसलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियस प्रोसेस है। तो गौर से देखिए, अब इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, इस रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग दो तरह के स्पीसीज को आइडेंटिफाई करते हैं। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको ऑक्सीडेंट भी कहा जाता है, और ऑक्सीडेंट, एंड सेकेंड है रिड्यूसिंग एजेंट जिसको हम लोग रिडक्टेंट भी बोलते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह स्पीसीज है जो रिडॉक्स रिएक्शन ड्यूरिंग किसी का ऑक्सीडेशन करता है। एजेंट का मीनिंग क्या होता है? काम करने वाला। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स ऑक्सीडेशन करने वाला, रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स रिडक्शन करने वाला। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का ऑक्सीडेशन करता है दूसरे करता है। तो आप इसको याद रख सकते हो, एलआईसी एजेंट। एलआईसी एजेंट का तो नाम आपने सुना होगा। एलआईसी एजेंट क्या करते हैं? दूसरे का एलआईसी करते हैं, खुद का नहीं करते हैं। एजेंट वह होते हैं जो काम करते हैं तो दूसरे का, मीन्स एलआईसी एजेंट दूसरे का एलआईसी करते हैं। ठीक उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करते हैं। तो जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को रिड्यूस करे वो रिड्यूसिंग एजेंट। इट्स टू सिंपल। अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका दूसरा नेम है ऑक्सीडेंट, एंड रिड्यूसिंग एजेंट का दूसरा नेम है रिडक्टेंट। अब किसी रिडॉक्स रिएक्शन में आइडेंटिफाई करना रहता है सबसे पहले कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आइडेंटिफाई करने के आप बेसिस पे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। और आगे हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग, तो वहाँ भी इसका बहुत वैल्यू है। तो इस ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को मतलब मैं समझाने के लिए बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। हालांकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पूरे केमिस्ट्री में आपको मिलेगा। तो चलिए देखता हूँ छोटा एग्जांपल। जैसे यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होगा? सोडियम एटम क्लोरीन एटम से कंबाइंड करके सोडियम क्लोराइड फॉर्म करता है। यहाँ पे 1 सोडियम है, हाफ Cl2, क्योंकि बिकॉज Cl2 अपने Cl2 का एलिमेंटल फॉर्म, क्लोरीन का एलिमेंटल फॉर्म Cl2 होता है, तो सोडियम Cl2 से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड फॉर्म किया। एलिमेंटल स्टेट में तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा दोनों का, लेकिन जब कंपाउंड फॉर्म हो गया सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है जहाँ पे सोडियम के ऊपर +1 चार्ज और क्लोरीन पे -1 चार्ज हो गया। अब ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ कैसे, इसके मैकेनिज्म को आप देखो। तो मैकेनिज्म में सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया एक और सोडियम प्लस बन गया, क्लोरीन उससे इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बन गया, क्लोरीन उससे इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बन गया। अब सोडियम प्लस और Cl- अपोजिट चार्ज वाले स्पीसीज है, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर के पास रह जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। एंड आयनिक कंपाउंड। अब
सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज क्यों किया? क्योंकि क्लोरीन ने गेन किया। तो मैं बोल सकता हूं कि सोडियम को इलेक्ट्रॉन लॉस कराने वाला कौन हुआ? Cl। मीन्स सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मीन्स सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ। तो सोडियम को ऑक्सीडाइज किसने किया? Cl। क्योंकि अगर Cl इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करता, इसलिए सोडियम को ऑक्सीडाइज कराने वाला हुआ Cl। सो इन दिस रिएक्शन क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे क्लोरीन हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अब आप इसको उलट कर देखते हैं। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन किया मींस क्लोरीन का रिडक्शन हुआ। क्लोरीन का रिडक्शन क्यों हुआ? क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन दिया। अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज करता, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, सोडियम इलेक्ट्रॉन नहीं देता, तो क्लोरीन गेन ही नहीं कर सकता था। तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन गेन किसने कराया? सोडियम ने कराया। दैट्स वाई सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम रिड्यूस कर दिया किसको? क्लोरीन को। तो सोडियम आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। मींस ये हमारा जो रिएक्शन है इसमें दिखाते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, तो ये हमारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। मींस सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके जो सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है, इस रिएक्शन में सोडियम हुआ रिड्यूसिंग एजेंट एंड क्लोरीन गैस हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? तो ये मैं एक छोटे से एग्जांपल से एक्सप्लेन किया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, लेकिन ये आपको बड़े कंटेस्ट में मिलेगा, बहुत सारे बड़े बड़े रिएक्शंस में आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, मैं आपको बताया। अब आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में, ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में कैसे आइडेंटिफाई करोगे? क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को देखकर ही बहुत सारा काम करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से ही काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो जी, सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, 0 से क्या हो गया? +1 हो गया। क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, 0 से क्या हो गया? -1 हो गया। इट मीन्स रेडॉक्स रिएक्शन के ड्यूरिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। दिख रहा है क्लियर? तो आप किसी एक को ही याद रखो। आप जो अब तक पढ़े हो, आप सब आपने पढ़ा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारी चीजें। तो मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को एक ही टर्म याद रखना चाहिए और इस तरीका से एक याद रख करके वो पूरे रेडॉक्स रिएक्शन को अपने दिमाग में क्लियरली रख सकता है बिना किसी कंफ्यूजन के। मीन्स आप ओनली याद रखो, एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, ट्रिक भी बोल सकते हो। ऑक्सीडेशन इज व्हाट? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो देखो ये ऑक्सीडेशन में भी O है और लॉस में भी O है। आप इस चीज को याद रख सकते हो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, आप ऑक्सीडेशन याद रखो, बाद बाकी सारे याद रह जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन के जस्ट रिवर्स रिडक्शन होता है। तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होगा। क्लियर? अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर हो गया। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात आता है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह हुआ जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या हुआ? दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लेना होगा। तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अगर कोई लेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? निगेटिव होगा, कम होगा। तो इस तरीका से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो जस्ट इसका उलट रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इस तरीका से आप केवल ऑक्सीडेशन के और लॉस वो को याद रख करके पूरे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सबके कॉन्सेप्ट को क्लियर रख सकते हो। इसलिए हर टर्म को सेपरेटली मेमोराइज करने से बेहतर है किसी एक टर्म को इसको याद रखो और इसके से कंसेक्वेंसेस सब आप निकाल लोगे। इससे क्या होगा कि कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। ओके, चलिए, तो इस तरीका से हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना सीखें। अब मैं एक दो रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करके दिखा रहा हूँ।
MnO4 माइनस FeSO4 Mn2 प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस। यह एक रेडॉक्स रिएक्शन है, बट अब पहली बात तो रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं कैसे पहचानेंगे। तो अगर किसी कंपाउंड में किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, एक भी एटम का, तो रेडॉक्स है, क्योंकि ये तो क्लियर है कि वन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा नहीं, तो मोर देन वन का होगा, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दूसरा पक्का गेन करेगा। तो आप किसी एक का ही चेक कर लो। देखो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगा। यहाँ कैसे डायरेक्टली निकाल सकते हो, 4 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन का -2, तो 4 का -8, एक निगेटिव है तो -1 घटा दो तो -7, तो मैग्नीज पे क्या होगा +7। यहाँ पे आओ, सल्फेट के ऊपर ऑलवेज -2 चार्ज रहता है, सल्फेट एनायन पे ऑलवेज -2 रहता है, तो क्लियर है। यहाँ पे आयरन के क्या हो गया +2। यहाँ मैग्नीज खुद आयन है, तो इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। तो देख लो Mn +7 से +2 में जा रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया। दैट्स वाई दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स पता चल गया, तो अब पता करना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे फिर सल्फेट है, 3 सल्फेट, 1 सल्फेट का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, तो 3 सल्फेट का -6, तो आयरन का भी +6, 2 आयरन का +6, तो 1 आयरन का क्या होगा जी +3 होगा। ओके, तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर तो मैं शो कर दिया। अब पता करते हैं कि इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखो, अभी मैं बताया हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। तो देख लो, Mn +7 से कहाँ जा रहा है +2 में, दैट मीन्स Mn इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयरन का ऑक्सीडेशन और +2 से +3 हो रहा है, मीन्स डिक्रीज हो रहा है, मीन्स यह हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। मीन्स हमारा आयरन, यह हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आयरन हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। और आपको भी पता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने वाले का खुद का क्या होगा जी रिडक्शन। तो यह प्रोसेस रिडक्शन हुआ, और दूसरे को रिड्यूस करने वाला खुद का क्या करेगा ऑक्सीडेशन, यह प्रोसेस ऑक्सीडेशन हुआ। खुद भी देख लो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, +7 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट +7, Mn का है, +2 पे कब जाएगा जब 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और आयरन का +2 से +3 हो रहा है कब, जब आयरन एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब जाएगा। तो यह ऑक्सीडेशन हुआ और यह रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरीका से यह रेडॉक्स रिएक्शन है। अब इस रेडॉक्स रिएक्शन में हमें आइडेंटिफाई करना था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, जो हो गया। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि MnO4 माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर तो ओनली Mn का चेंज हो रहा है, लेकिन हम लोग पूरे MnO4 माइनस को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये करेक्ट है। जनरली जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उसमें जनरली किसी एक ही एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, बट उस एटम की वजह से ही पूरा का पूरा मोलेकुल को ही हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे फेरस सल्फेट में भी ओनली आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, सल्फेट का तो नहीं, क्योंकि यहाँ भी सल्फेट और यहाँ भी सल्फेट है। बट वी कैन से दैट हियर फेरस सल्फेट इज रिड्यूसिंग एजेंट and MnO4 minus means permanganate ion is oxidizing agent, right? तो इस तरीका से आप इसको समझ सकते हो। ठीक उस तरह दूसरा एग्जांपल एक और लेता हूं, Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन प्लस I माइनस Cr3 प्लस I2। यहां पता करते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट। तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन -1 है और यहाँ पे 0 हो जा रहा है, क्योंकि I2 के फॉर्म में 0 होगा। तो -1 से 0 होने का मीनिंग हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर किसका बढ़ता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहाँ पे आओ, 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन का -14 होगा, लेकिन 2 निगेटिव है तो -2 हटा दो तो -12, तो यहाँ पे हो जाएगा +12। 2 क्रोमियम का +12,
तो 1 क्रोमियम का +6। ओके, तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन +6 है और यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया। तो +6 से +3 में जा रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो यह हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरीका से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई हम लोग कर लिए। अब अगला हमारा काम है रिएक्शन को बैलेंस करना सीखना। जब बैलेंसिंग मैं सिखा दूंगा फिर हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या बैलेंसिंग, बैलेंसिंग का मीनिंग क्या होता है? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट रहता है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्सन होता है। तो बैलेंसिंग का मीनिंग हुआ कि उसका मास और चार्ज दोनों बैलेंस हो। जितना रिएक्टेंट में मास है उतना ही प्रोडक्ट में भी हो, जितना रिएक्टेंट में चार्ज है उतना ही प्रोडक्ट में भी हो। क्योंकि चार्ज और मास यही दो फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कहीं भी कंजर्व रहता है। ना आप चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना मास को कर सकते हो, ना चार्ज को क्रिएट कर सकते हो ना मास को क्रिएट कर सकते हो, ओनली ट्रांसफर कर सकते हो। इसलिए हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग का मतलब हुआ मास और चार्ज का बैलेंसिंग। मास का बैलेंसिंग का मतलब हुआ एटम का बैलेंसिंग, कोई पर्टिकुलर एटम जितना लेफ्ट साइड में हो उतना राइट साइड में होना चाहिए। और चार्ज का भी बैलेंसिंग का मतलब जितना चार्ज लेफ्ट में हो उतना चार्ज राइट में होना चाहिए। तो चूंकि आयनिक कंपाउंड्स जो हमारे जो रेडॉक्स रिएक्शन रहते हैं उसमें मैक्सिमम आयनिक रिएक्शंस रहता है, इसलिए चार्ज बैलेंसिंग का भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या मेथड है। वैसे तो हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का, उसमें एक हीट एंड ट्रायल मेथड भी है, लेकिन प्रॉपर मेथड हमारा दो है। एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड विच इज ऑल्सो कॉल्ड हाफ रिएक्शन मेथड, एंड सेकंड इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये दो मेथड है। पहले हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से पढ़ेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से फिर पढ़ेंगे। जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो एकेडमिक एग्जाम देने वाले हैं, तो उनकी एग्जाम्स में इस तरह से लिखा रहता है कि आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही बैलेंस करना है। लेकिन इंट्रेंस एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं रहता है। इंट्रेंस एग्जाम में आप फ्री रहोगे, आपको रिएक्शन को बैलेंस करना रहेगा। आप किस मेथड को यूज़ करते हो ये आप पे डिपेंड करेगा, आपके लिए जो कन्वीनियंट होगा वो यूज़ करोगे। लेकिन 11th क्लास में इस तरह से रहता है कि नहीं, नोटिफाई रहता है कि आपको इस मेथड को यूज़ करके रिएक्शन को बैलेंस करना है। आप चलो पहले बैलेंसिंग करो, बाद में लगेगा कि दोनों ही मेथड में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। चलो शुरू करते हैं। First, we are going to discuss ion electron method. Ion electron method. इसके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन प्लस I माइनस एरो साइन Mn2 प्लस I2. This is our redox reaction which has to be balanced. अब देखो जी, इसको हम लोग बैलेंस करने जा रहे हैं। बैलेंस करने का रूल नंबर 1, जितने भी रूल्स है उस रूल्स को मैं 1 बाय 1 करके यहाँ बोलूँगा और उसको अप्लाई करके इसको बैलेंस करूँगा। आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप इसको जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप कॉपी पे लिख सकते हो रूल्स के तौर पे, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। या अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है 9955455935। तो मैं आपको इस सब का PDF भी भेज सकता हूँ नोट्स का। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के साथ ही मैं सारे रूल्स को बोलूँगा, उसको आप पेन डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो। तो रूल नंबर 1 हमारा रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने का यह होता है कि सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि आइडेंटिफाई करते हैं हाफ रिएक्शंस को, मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन ऑक्सीडेशन है कौन रिडक्शन है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो -1 से 0 जा रहा है,
-1 जीरो का मीनिंग हुआ कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, -1 जीरो हो रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है। तो ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, इसका मीनिंग हुआ कि ए खुद I माइनस तो अब हमारा हो जाएगा ए रिड्यूसिंग एजेंट, और -1 से जीरो हो रहा है मीन्स इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो यह प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन। MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और प्रोडक्ट में +2 है, मीन्स +7 से +2 हो रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, इस पक्का इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन के गेन को बोलते हैं हम लोग रिडक्शन। तो यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, तो यह हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन्स वी गॉट हाफ रिएक्शन, मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। अब इस दोनों रिएक्शन को यहां हम लोग लिखेंगे। MnO4 माइनस +7 से जा रहा है Mn +2 में। सबसे पहले हम लोग ये जो रिएक्शन लिखते हैं, ये सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन हुआ, सबसे इससे इक्वेशन 1। सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि जिस एटम को ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है उसको बैलेंस कर देते हैं यहीं पे। तो लेफ्ट साइड में MnO4 माइनस में Mn1 है और राइट साइड प्रोडक्ट में भी Mn1 है, तो ये बैलेंस्ड है, तो जरूरत नहीं है इसको। अब अगला काम करेंगे। अब Mn +7 से +2 में जाएगा कब? जब 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। +7 से +2 में जाने के लिए Mn को 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। 5 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो इसका जो +7 चार्ज है उसमें से 5 चार्ज खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा। फिर मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख दिया, मीन्स रिडक्शन रिएक्शन लिख दिया। यह हुआ रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन वाला I माइनस जा रहा है I2 के फॉर्म में। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आयोडीन 1 है, राइट में आयोडीन 2 है, तो यहाँ पे 2 करना होगा, कर दिया। अब 1 आयोडीन -1 से 0 में जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब 2 आयोडीन -1 से 0 में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये भी हो गया। मीन्स यह रिएक्शन हुआ ऑक्सीडेशन। हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन रिएक्शन जो है वो लिख दिया मैं। इसको इक्वेशन 2 लिखेंगे, इक्वेशन 1 था। अब अगला स्टेप हमारा इसमें होता क्या है? चार्ज बैलेंसिंग। मीन्स फर्स्ट स्टेप हमारा रूल नंबर 1 है, फर्स्ट वी आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस। सेकेंड रूल, वी राइट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एंड बैलेंस दोज एटम्स which are directly oxidized or reduced। वह एटम जो डायरेक्टली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है उसको बैलेंस कर लेंगे, जो कर लिया मैं। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है यह है कि वी बैलेंस चार्ज ऑफ बोथ हाफ रिएक्शन। दोनों हाफ रिएक्शन के चार्ज को बैलेंस करेंगे। अब चार्ज बैलेंस करने के लिए वी हैव टू सी मीडियम। चार्ज बैलेंस करने के लिए मीडियम देखना होगा। तो मीडियम अगर एसिडिक है तो हमारे पास बैलेंस करने के लिए H+ रहता है। एसिडिक मीडियम में आयन के तौर पे H+ रहता है। तो अगर हमारा मीडियम एसिडिक है तो हम लोग H+ यूज करेंगे। एसिडिक मीडियम में H+ की हेल्प से चार्ज को बैलेंस किया जाता है। यह रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है। एसिडिक मीडियम क्वेश्चन में दिया रहता है किस मीडियम में बैलेंस करना है, लेकिन जब कुछ और रिएक्शंस पढ़ लोगे तो आपको खुद भी समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है वो एसिडिक मीडियम में है कि बेसिक मीडियम में है, तो आप समझ में आ जाएगा। बट इनिशियली क्वेश्चंस में लिखा रहता है मीडियम, बाद में खुद से आप समझ भी जाओगे। तो यह मीडियम एसिडिक है, तो हमें जो चार्ज को बैलेंस करना है वो H+ की हेल्प से करना है। तो चलिए कैसे करते हैं। अब यहाँ पे MnO4 इस पहले इस रिएक्शन को जो रिडक्शन वाला है इसके चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए देखना यह होगा कि लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है। तो देखो MnO4 माइनस पे 1 निगेटिव है। देखो जी MnO4 माइनस जो है इस पे 1 निगेटिव है, ये +7 नहीं,
ये +7 मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है, चार्ज नहीं है, चार्ज -1 है, MnO4 माइनस है, आयन हमारा इस पे 1 नेगेटिव है, और +5 इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव हुआ। तो MnO4 माइनस पे 1 नेगेटिव, 5 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 5 नेगेटिव, दोनों को मिलकर कितना हो गया 6 नेगेटिव, मीन्स लेफ्ट साइड में कितना हो गया 6 नेगेटिव हो गया। राइट साइड में क्या है Mn2 प्लस है, Mn2 प्लस पे चार्ज कितना है +2। तो किसी आयन के ऊपर जो चार्ज रहता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, आयन के ऊपर जो चार्ज रहता है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इसलिए Mn का ऑक्सीडेशन +2 हो गया। तो आप देख रहे हो +2 हो गया और इस पे चार्ज भी +2 है, तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट साइड में 6 निगेटिव है और राइट साइड में 2 पॉजिटिव है। अब आपको दोनों को इक्वल करना है। तो एसिडिक मीडियम में हमारे पास H प्लस रहता है, H प्लस को यूज करके हम निगेटिव को पॉजिटिव बना सकते हैं, हम पॉजिटिव को निगेटिव नहीं बना सकते हैं। दैट्स वाई लेफ्ट साइड में जो 6 निगेटिव है उसे हम 2 पॉजिटिव बना सकते हैं, लेकिन 2 पॉजिटिव जो राइट साइड में है इसको 6 निगेटिव नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि लेफ्ट साइड में H प्लस के एडिशन करके 2 पॉजिटिव कर देंगे। तो कैसे 2 पॉजिटिव होगा जी, तो यहाँ पे 6 निगेटिव है, 6 निगेटिव को आपको बनाना है 2 प्लस। तो कब प्लस होगा जब यहाँ पे 8 ऐड करोगे, -6 में 8 ऐड करोगे तो +2 आ जाएगा। इसका मीनिंग हुआ 6 निगेटिव में हमें 8H प्लस ऐड करना होगा। जैसे मैं 8H प्लस ऐड करूंगा, अब देख लो लेफ्ट साइड में भी हो गया 2 पॉजिटिव, राइट साइड में 2 पॉजिटिव, मीन्स चार्ज बैलेंस हो गया। क्योंकि 6 निगेटिव ये है और 1H पे 1 पॉजिटिव है, तो 8H प्लस ऐड करने का मीनिंग हुआ मैं 8 पॉजिटिव ऐड कर दिया, तो 6 निगेटिव 8 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव हो जाता है, और इस तरीके से लेफ्ट राइट का चार्ज बैलेंस हो गया। अब इसमें आइए सेकंड वाले में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक आयोडीन पे 1 निगेटिव तो 2 आयोडीन पे 2 निगेटिव, चार्ज बैलेंस। यहाँ I2 0, I2 पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से 2 निगेटिव है, तो लेफ्ट साइड में भी 2 निगेटिव, राइट साइड में भी 2 निगेटिव, मीन्स हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन का चार्ज बैलेंस है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ओके क्लियर, मीन्स थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें अपने मीडियम को देखना होगा। मीडियम अगर एसिडिक है तो चार्ज बैलेंसिंग के लिए हमारे पास H प्लस होगा, अगर मीडियम बेसिक रहेगा आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा तो हमारा चार्ज बैलेंसिंग के लिए हमारे पास OH माइनस रहेगा, बट फिलहाल वी हैव H प्लस, तो उससे मैं बैलेंस कर दिया। अब अगला स्टेप है कि दोनों ही इक्वेशन को हाफ जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद जब इनको ऐड किया जाए तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने का मीनिंग हुआ कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि दोनों का इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए। तो देखो जी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन 2 को 5 से कर दो और फिर ऐड कर दो। मीन्स अगला स्टेप है वी ऐड इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो एंड इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। इन दोनों को करके मीन्स इसको 2 से इसको 5 से मल्टीप्लाई किया फिर ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद क्या आया उस चीज को देखो, ऐड करने के बाद देखो 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस, अब 5 आपने इसमें मल्टीप्लाई किया है तो 2I माइनस है, तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10I माइनस हो जाएगा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8H प्लस मतलब 16H प्लस हो जाएगा। एरो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तभी 10 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में है और इसका इलेक्ट्रॉन राइट में तो कैंसिल हो जाएगा। अब प्रोडक्ट राइट करते हैं, 2Mn2 प्लस प्लस 5I2, ओके। अब यहां तक आते आते
चार्ज भी बैलेंस है और वह एटम भी बैलेंस है जिस एटम का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है। तो अब हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे क्योंकि हमारे इस रेडॉक्स रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, उसके अलावा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो अब उनको बैलेंस करेंगे। तो उसका बैलेंसिंग क्या रूल है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बैलेंसिंग का जो रूल होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर मीडियम एसिडिक है तो जिस साइड ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होगा उस साइड हम लोग वाटर ऐड करेंगे। मीन्स ऑक्सीजन की कमी को वाटर के एडिशन से पूरा करेंगे। 1 वाटर के पास 1 ऑक्सीजन रहता है, 1 H2O के पास 1 ऑक्सीजन है। तो जिस साइड जितना ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी, कमी होगी, उस साइड उतना वाटर ऐड कर देंगे। मीन्स जितना ऑक्सीजन कम होगा उतना वाटर ऐड कर दिया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन अगर ऑक्सीजन के बैलेंसिंग के बाद हाइड्रोजन गड़बड़ा गया तो जितना हाइड्रोजन का डिफिशियंसी होगा उतना H+ ऐड करेंगे। मीन्स ओवरऑल यह हुआ कि एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन का डिफिशियंसी वाटर के एडिशन से करेंगे और हाइड्रोजन के डिफिशियंसी को मैनेज H+ के एडिशन से करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस रिएक्शन में हमारे लेफ्ट साइड में कितना ऑक्सीजन है। तो 8 यहाँ पे है और 10 यहाँ पे, सॉरी 8 यहाँ पे है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं, ये तो I- है। मीन्स लेफ्ट साइड में 8 ऑक्सीजन है और राइट साइड में कितना ऑक्सीजन है? 0। इसका मीनिंग हुआ कि राइट साइड में 8 ऑक्सीजन की कमी है। तो हम क्या करेंगे जी? 8 वाटर ऐड कर देंगे। ओके, 8 वाटर ऐड करते ही लेफ्ट और राइट दोनों साइड ऑक्सीजन इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे? तो अब हम लोग हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। तो 8 वाटर ऐड करने से 16 हाइड्रोजन आ गया राइट साइड में और देख लो 16 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में भी है। मीन्स हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, मीन्स हमारा रिएक्शन एक कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गया। ओके, अब कोई आयनिक रिएक्शन है वो बैलेंस है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? तो पहले उसके चार्ज को चेक करो। अगर किसी आयनिक रिएक्शन का चार्ज बैलेंस नहीं है तो कभी बैलेंस हो ही नहीं सकता है। हाँ, लेकिन चार्ज बैलेंस के बाद भी आपको चेक करना होगा कि एटम बैलेंस है कि नहीं, मास बैलेंस है कि नहीं। लेकिन अगर चार्ज बैलेंस नहीं है तो वो बैलेंस हो ही नहीं सकता है। देखो यहाँ पे 2 निगेटिव और 10 निगेटिव, 12 निगेटिव हो गया, 16 पॉजिटिव, तो कितना बचा? 4 पॉजिटिव आया। इधर देख लो 4 पॉजिटिव। तो इस तरीका से ये रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में और भी कुछ रिएक्शंस को करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। देखो जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है तो आप लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल को।